नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। सिटी बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज के प्रमुख समाचार। कोतवाली बीकापुर के चांदपुर गांव में धर्मांतरण की सूचना पर आज एसडीएम अनुराग प्रसाद ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर छापा मारा और लगभग 3 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए लोगों में महिलाओं की संख्या ज्यादा बताई गई। बता दें कि एसडीएम अनुराग प्रसाद को सूचना मिली थी कि चांदपुर में हाईवे के किनारे एक मकान में कुछ लोग धर्म परिवर्तन जैसे कार्य में लिप्त हैं। यही वजह रही छापे की। फिलहाल शाम होते ही बीकापुर में धर्मांतरण की सूचना को लेकर एसएसपी शैलेश पांडे ने अपना बयान जारी किया। उनका कहना था कि धर्मांतरण नहीं हो रहा था। यहां पर एक प्रार्थना सभा हो रही थी और प्रार्थना सभा में किसी रोग को लेकर पीड़ित प्रार्थना कर रहे थे। कार्यक्रम में धारा 144 का उल्लंघन किया गया। धारा 144 के उल्लंघन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिर भी धर्मांतरण की शिकायत की जांच हो रही है। कोतवाली बीकापुर के चांदपुर में आज यह मामला हुआ और ईसाई समुदाय के प्रार्थना सभा में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। कोविड महामारी के अधिनियम के उल्लंघन का भी पुलिस ने यहां पर मामला दर्ज किया है। बता दें कि जिले में ईसाई धर्म परिवर्तन को लेकर के बार बार शिकायतें आती हैं, लेकिन उसे रूप प्रार्थना सभा का दे दिया जाता है और यही वजह रही कि आज इस पूरी घटना में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, सिवाय धारा 144 और कोविड महामारी के उल्लंघन को लेकर। फिलहाल सुनिए एसएसपी ने इस पूरे मामले में क्या कहा। थाना बीकापुर क्षेत्र के चांदपुर गांव के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई। केशा देवी नाम की महिला के मकान में कुछ लोगों को इकट्ठा किए हुए हैं और वहां पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। प्राप्त जानकारी पे क्षेत्राधिकारी बीकापुर तथा पुलिस टीम वहां पे मौके पे पहुंची और लोगों को लाके इनसे पूछताछ की गई। अभी तक ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि हितलाल कोरी और रविंद्र कुमार कोरी वहाँ पे उपस्थित थे और आसपास के गांव से कई पुरुष और महिलाएं वहाँ पे इकट्ठा हुई थी और ये एक पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित प्रार्थना सभा वहाँ कर रहे थे। लोगों का ये वहाँ मानना था कि इस तरह के प्रार्थना से हमारे रोग तथा अन्य व्याधियाँ ठीक हो रही हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा अब तक की पूछताछ में ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं कि उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है या धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया है, लेकिन धारा 144 इनफोर्स है। वहाँ बिना किसी अनुमति के भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके इस तरह की सभा करना ये कानूनन जुर्म है। साथ ही साथ एक बहुत ही कन्फाइंड प्लेस में, कंजेस्टेड प्लेस में इतने संख्या में लोग इकट्ठा होना ये कोविड का वायलेशन है। इस संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आरोप लगे हैं उनके बारे में डिटेल्ड जांच की जा रही है। आगे जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप फर्दर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अयोध्या के एक होटल में आभूषण व्यवसायी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव होटल के कमरे में पंखे के बगल लोहे की राड से लटकता हुआ पाया गया। बताया जाता है कि 2 दिन से उसने दरवाजा नहीं खोला था। होटल मैनेजर ने पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पुलिस पहुंची। शहर में मोतीबाग क्षेत्र में स्थित है यह होटल और इसी होटल में आभूषण व्यवसायी शीतला प्रसाद सोनी 29 सितंबर को ठहरा था। 2 दिन कमरे का गेट न खुलने पर होटल मैनेजर ने नगर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया आभूषण व्यवसायी ने आत्महत्या की है, फिर भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी सामने निकल कर आएगा उसी के तहत यहां पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली क्षेत्र में चौक क्षेत्र में स्थित प्रिया होटल में एक व्यक्ति जिनका नाम शीतला प्रसाद सोनी है, वो प्रयागराज के रहने वाले थे और 29 तारीख को अर्ली मॉर्निंग इन्होंने होटल में चेकिंग किया था। कल शाम से ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो शुरू में होटल जो संचालक हैं उनको ये लगा कि आराम कर रहे होंगे, बट आज सुबह भी जब इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया नाश्ता वगैरह के बारे में पूछे जाने पर, तब इन्होंने होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस टीम आई और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से चूँकि बंद था तो दरवाज़ा तोड़ के चेक किया तो उनकी बॉडी
सीलिंग से लटकी हुई है। फॉरेंसिक टीम हमारी मौके पे है, वो छानबीन कर रही है। अयोध्या में डोगरा रेजिमेंट सेंटर की तरफ से राम की पैड़ी में 1971 के युद्ध नायकों की याद में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अमृत महोत्सव के तहत राम की पैड़ी में सेना के जवानों ने, स्कूली छात्रों ने, एनसीसी कैडेट्स के जवानों ने व्यापक सफाई अभियान चलाया। राम की पैड़ी में फैली गंदगी को साफ किया और अयोध्या समेत पूरे देश में स्वच्छ भारत का संदेश दिया। इस दौरान डोगरा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर NB नाथ, कर्नल अंकुर सुहाग, कमांडिंग ऑफिसर सूरज गोरखा बटालियन, कमिश्नर MP अग्रवाल और SSP शैलेश पांडे शामिल हुए। कमिश्नर MP अग्रवाल ने कहा कि राम की पैड़ी पर्यटक स्थल के साथ साथ धार्मिक स्थल भी है, जिसको आज अमृत महोत्सव वर्ष के तहत व्यापक सफाई अभियान कराई गई है। हम इसके लिए आर्मी का धन्यवाद करते हैं। विजय स्वर्ण दिवस मनाया जा रहा है, किस तरीके से मनाया जा रहा है? आज आपने देखा कि यहाँ पे राम की पैड़ी में कितनी कभी जो है जब लोग आते हैं तो गंदी आती है, एकदम साफ सुथरा। नगर कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी चौकी अंतर्गत उसरू साहू पैलेस के पीछे एक किराए के मकान में रह रहे एक दंपत्ति के घर में दिन में ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने 1 लाख से अधिक के जेवरात और 20,000 की नकदी समेत लाखों की चोरी की। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि संतोष प्रजापति अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में यहां पर रहते हैं और आज दोनों काम पर चले गए थे और जब लौटे तो उनका घर पूरा उल्टा पुल्टा हुआ था। अलमारी के लाकर टूटे हुए थे और पूरा घर तहस नहस था। आस पड़ोस को सूचना दी गई चोरी की और उसके बाद सबसे खास बात तो यह है कि चोर गुल्लक का पैसा तक गुल्लक फोड़कर उड़ा ले गए। कायदे से पूरे घर को चोरों ने खंगाला और 1 लाख के जेवर समेत लगभग 1.5 लाख से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल कर रही है। पैलेस के पीछे लमसम 10 साढ़े 10 बजे और 11 बजे के बीच में है। लमसम साहब 1 लाख का जेवरात और 20,000 रुपए नकदी रखते हैं। क्या बजे भाई चोरी? 10:30 और 11 के बीच में, 10 बजे से 11 बजे के बीच में है साहब। आरक्षी की पिटाई करने वालों को आज फतेहगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 2 दिन पहले नगर कोतवाली के फतेहगंज चौकी अंतर्गत नाकाचुंगी पर बारून बाजार पुलिस चौकी में एक तैनात सिपाही एक एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को ला रहा था कि नाकाचुंगी के पास खड़े युवकों ने गाड़ी रुकवाकर बेवजह आरक्षी को पीट दिया था। FIR दर्ज हुई थी, पुलिस जांच कर रही थी। आज चारों आरोपियों को नगर कोतवाली की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल रवाना कर दिया। बता दें कि यह घटना नाकाचुंगी पर हुई थी। पटरंगा थाना क्षेत्र में आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। यह शव नग्न अवस्था में पुलिस ने बरामद किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि पूरा मामला पटरंगा थाना क्षेत्र के रौजा गांव चीनी मिल के पीछे राम जानकी का पूर्वा गनौली का है, जहां पर एक व्यक्ति का नग्न अवस्था में शव बरामद किया गया है। रेलवे पटरी के किनारे बरामद हुआ है यह शव। वहीं मृतक व्यक्ति के शव को जब पुलिस ने बरामद किया तो उसके पास से ही कपड़े और हवाई चप्पल मिला है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। पटरंगा थाना क्षेत्र में रौजा चीनी मिल के पीछे रेलवे लाइन के किनारे आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। उसकी उम्र करीब 25-26 वर्ष की लग रही है। आसपास पहचान कराई गई तो पहचान नहीं हो पाई। शव को पंचायतनामा कर मोर्चरी भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय में किया गया। यह कार्यक्रम NCD के अंतर्गत डॉक्टर अजय मोहन के नेतृत्व में किया जा रहा है। शिविर में आए हुए लोगों को वृद्धजनों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक समस्याओं के बारे में जागरूक किया गया, जिससे लोग अपनी समस्याओं और अपने घरों में बुजुर्गों के प्रति अच्छी मानसिकता और सकारात्मक बदलाव ला सकें। शिविर में MCD कार्यक्रम द्वारा निःशुल्क शुगर एवं BP की जांच की गई और फिजियोथेरेपी का परामर्श आवश्यकता अनुसार दिया गया।
शिविर में मुकेश पाठक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट महेश चंद वर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट आनंद पाल, काउंसलर आदि मौजूद थे। ये आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, जिसका उद्देश्य कार्यक्रम का ये होता है कि वृद्धजनों के बारे में लोगों को उनके स्वास्थ्य की, उनकी सामाजिक की, उनकी मानसिक जो समस्याएं होती हैं उसको बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। प्रोजेक्ट इनवेल्स सुपर 60 के तत्वावधान में आज एक संस्था के द्वारा परिषदीय बच्चों को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बेसलाइन असेसमेंट के बाद चयनित 60 बच्चों को अनेक शैक्षिक ऐप से युक्त मोबाइल एवं नवोदय प्रवेश परीक्षा तैयारी हेतु पुस्तक का वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऋषिकेश उपाध्याय महापौर के अलावा विशिष्ट अतिथि संतोष देव पांडे बीएससी अयोध्या थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने बच्चों को भगवान श्री राम की तरह नैतिक मूल्यों के विकास पर विशेष रूप से बल देने की बात कही। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संतोष देव ने टीम अनबिल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सभी बच्चों का नवोदय विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य वीरेंद्र तिवारी ने किया। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की, अभिभावकों की जागरूकता पर बल दिया। कार्यक्रम के प्रोजेक्ट मैनेजर सौमित्र दुबे ने बताया कि इसके पूर्व भी इस संस्था द्वारा 10 बच्चों को दूरस्थ शिक्षा के लिए मोबाइल दिया जा चुका है। इस बार 60 बच्चों को नवोदय में प्रवेश दिलाना लक्ष्य रहेगा। इनर व्हील क्लब की तरफ से 3 दृष्टिबाधित बच्चों को मोबाइल वितरित किया गया तथा इस संस्था की प्रतिनिधि डॉक्टर मीनू दुबे द्वारा प्रोजेक्ट अनबिल सुपर 60 की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनामिका मिश्रा और डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अंबिकेश त्रिपाठी एसआरजी ने कहा कि प्रत्येक स्कूल से बच्चा चयनित हो, इसके लिए टीम को बढ़ाना होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में टीम के सदस्यों में संतोष गुप्ता, संपूर्णानंद सिंह, निधि महेंद्रा, कोऑर्डिनेटर ग्रुप इनवेल श्रुति मिश्रा, नवेदिता उपाध्याय, विद्या यादव सहित जमुनालाल यादव, रणजीत सिंह, नीरज शुक्ला, शालिनी सिंह, योगेश्वर सिंह, मीरू सहाय, विद्या यादव, असगर अली, अलकेश पांडे, राहुल मौर्य, राजेंद्र तिवारी, अनीता यादव, आराधना दुबे, स्मृता वर्मा, शारदा वर्मा, कल्पना त्रिपाठी, प्रज्ञा पांडे, संजय पांडे, अपर्णा द्विवेदी, नागेंद्र मणि त्रिपाठी, अनीता यादव, सर्वेश तिवारी आदि मौजूद रहे। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की स्वेच्छा से पूरी जिम्मेदारी इन्होंने ली। कार्यक्रम में जिला समन्वयक प्रशिक्षण सुनीता श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी रमेश वर्मा, सियाराम वर्मा, मिल्कीपुर प्रेरणा साथी अभिषेक शर्मा ने अपने विचार यहां पर रखे। प्रोग्राम हो रहा है गिव बैक टू कम्युनिटी प्रोग्राम प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रोजेक्ट इनेबल है, जिसमें इसका नाम दिया गया सुपर 60। हमने पूरे जिले से 60 बच्चों को सेलेक्ट किया है एक बेसलाइन टेस्ट के बाद, जिसमें कि हम उनको स्मार्टफोन दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं और आने वाले 15 महीने तक हम उनको मेंटर करेंगे, मॉनिटर करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ये 60 के 60 बच्चे नवोदय विद्यालय में इनका सिलेक्शन हो जाए। 75वें अमृत महोत्सव व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस कार्यक्रम में नमो क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक यह क्रिकेट प्रतियोगिता चलेगी। नगर निगम के सभी 60 वार्डों के स्थानीय खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। शहर के स्पोर्ट स्टेडियम में नमो क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ आज सांसद लल्लू सिंह और भाजपा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने किया। 7 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा सप्ताह का आयोजन किया है। उसी में नौजवानों को मोदी जी की प्रेरणा से नौजवानों को इस सेवा सप्ताह से अवगत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसी प्रकार का आयोजन कर रही है। अयोध्या महानगर में भी जो 60 वार्ड हैं, 60 वार्ड में से एक वार्ड से एक टीम युवाओं की बना करके और इस खेल के मैदान पर उनको उतार कर ये जो मोदी जी के क्रियाकलापों का 20 साल का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गांधी जी की जयंती, इन सबको लेकर के जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसके संबंध में इसके माध्यम से हम सब समाज को, नौजवानों को बताने का काम करते हैं।
विधानसभा के सभापति व विधायक रामचंद्र यादव ने आज विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बता दें कि विधानसभा की सार्वजनिक उपक्रम व निर्माण समिति के सभापति रामचंद्र यादव ने समिति के सदस्यों के साथ तहसील सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न निगमों के निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा हुई। सभापति ने एक एक परियोजना की प्रगति की जानकारी अफसरों से ली और सभी योजनाओं को 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। जल निगम, राजकीय निर्माण निगम, आवास विकास परिषद, लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग, जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जिले के दर्शन नगर स्थित यश पैका लिमिटेड विगत 40 वर्षों से उत्तम निर्यात गुणवत्तापूर्ण कागज बनाने वाली जिले की एकमात्र इकाई है। गुणवत्तापूर्ण कागज बनाकर एशिया में अपने नाम का मान बढ़ाने वाली इस इकाई ने अब अपने प्रशिक्षण संस्थान यश स्किल्स द्वारा युवाओं को कागज एवं मोल्डेड फाइबर के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। लोगों को इस दिशा में प्रशिक्षण देने से भारत में सभी पेपर मिलें निर्यात स्तरीय कागज बना सकेंगी और युवाओं के कागज उद्योग में रोजगार के अवसर को प्रदान करेंगी। यश स्किल और सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट की सहभागिता से विश्व स्तरीय 2 नए कोर्स पल्प एवं पेपर ऑपरेशंस एवं फाइबर मोल्डेड प्रोजेक्ट ऑपरेशन का आज शुभारंभ हुआ। कोर्स के माध्यम से 40 लाभार्थी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्राप्त कर कागज उद्योग में रोजगार प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथियों में सेंटर पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर M.K. गुप्ता, रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. दीक्षित, जिंगल बेल नर्सरी स्कूल सोसाइटी की निदेशक मंजुला झुंझुनवाला एवं यश पैका के प्रबंधक जगदीप हीरा मौजूद रहे। YTI को टेक ओवर करने का, उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है तकरीबन 1100-1100 लोगों की रोज़ की रहती है। तो अपनी स्किल एनहेंसमेंट के लिए हमने कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू किए हैं ITI में और कुछ लॉन्ग टर्म कोर्सेज किए हैं। इसमें ओवरऑल अगर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री को देखें तो बहुत टेक्निकल मैन पावर बहुत कम बनती है, तो हम उसको यहाँ प्रशिक्षण देंगे और अपने यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे यश पेपर्स में। और उसके बाद फिर हम तैयार करेंगे कि सिर्फ हमें ही ना सर्व करें, वो बाहर और इंडस्ट्रीज को भी दे पाएँ। तो इसीलिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसके साथ हम CPPRI से जुड़े हैं, जो एक संस्थान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। CPPRI सेंटर पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, उसके साथ हमने एसोसिएट किया है, जो हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, जो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और 20 बच्चों का बैच से हम शुरुआत करेंगे इस साल। किस तरीके की सर? जिससे पढ़ाया भी जाएगा और फील्ड ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लांट में होती है वो हम लोग यश पैका में देंगे उनको। क्या गुड नेम हमारा गुड नेम जगदीप हीरा। श्री मारवाड़ी अग्रवाल सभा की इकाई श्री मारवाड़ी युवा ब्रिगेड ने जिला अस्पताल अयोध्या में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष सुरेश मित्तल एवं संरक्षक भागीरथ पचेरीवाला द्वारा किया गया। इस मौके पर मारवाड़ी अग्रवाल सभा के महामंत्री अरविंद अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, यह हमारे जीवन को दोबारा उज्जवल करता है। श्री मारवाड़ी युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष मनीष गोयल ने बताया कि हमारी संस्था हर साल ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन करती है। आयुष बंका ने ब्लड डोनेट कैंप में आए सभी ब्लड डोनरों का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सौरभ मित्तल, अमन अग्रवाल का योगदान रहा। ब्लड डोनेट कैंप में लगभग 30 महिलाओं और पुरुषों ने अपना ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर अशोक अग्रवाल, अरुणेश बंसल, गौरीशंकर अग्रवाल, संजय मित्तल, ललित बंसल, संजना मित्तल, लक्ष्मी गोयल, शुभम बंसल आदि मौजूद थे। श्री मारवाड़ी अग्रवाल सभा की तरफ से सभी लोगों को समाज के अध्यक्ष ने ब्लड डोनेट करने के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम था मारवाड़ी अग्रवाल सभा के तत्वाधान में, इसकी एक शाखा मारवाड़ी युवा ब्रिगेड ने इस कार्यक्रम का संचालन किया है और इसमें लगभग 20-25 लोग बच्चों ने जो है रक्तदान किया है। क्या मकसद था इसका? रक्तदान बहुत ही बड़ा दान है। ये किसी भी एक व्यक्ति द्वारा दिया हुआ ये दान किसी संकटग्रस्त एक्सीडेंट या अन्य किसी प्रकार जरूरतमंद मरणासन व्यक्ति के लोगों को जहाँ जरूरत पड़ती है खून की, तो ये खून वहाँ जब काम आता है किसी एक आदमी की। ये हम लोगों ने एक रक्तदान शिविर का कार्यक्रम किया है
जो हर साल हम मारवाड़ी अग्रवाल सभा की तरफ से करते आ रहे हैं। मैं मारवाड़ी युवा ब्रिगेड का अध्यक्ष मनीष गोयल और मेरे साथ साथी मेंबरों ने लगभग 30 यूनिट यहाँ पे हम लोग रक्तदान कर रहे हैं आज। हमारी संस्था सामाजिक कार्य में, जैसे स्कूलों में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, वहाँ पे बुक्स वगैरह की, या जो भी सामाजिक कार्य, भूखों के खाने वगैरह की, कंबल वगैरह वितरण, हर साल कोविड में हम लोगों ने जैसे चाय वितरण और भोजन वितरण भी किया है। इसी तरह से तमाम कार्य है जो हमारी संस्था करती रहती है। क्या नाम है आपका? मनीष गोयल। क्या है आप? मैं मारवाड़ी युवा ब्रिगेड का